आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखेंगे आगे क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, आप लोग के फ्रेंड जो कोई भी तैयारी करते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In Microsoft Excel, if we type a text in a narrow column, the column gets automatically elongated to accommodate the text. How accommodate the long text without widening the column width? मतलब ये लंबा सारा मतलब लंबा स्टोरी टाइप का क्वेश्चन है, पर सिंपल ही है। आप देखेंगे ये कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ़ वी टाइप अ टेक्स्ट इन अ नैरो कॉलम। हम किसी कॉलम में टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक फ्लो होकर के दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये बोल रहा है लास्टली, हाउ टू एकोमोडेट द लॉन्ग टेक्स्ट विदाउट वाइडनिंग द कॉलम। बिना कॉलम को हम चौड़ा किए हुए उसी सेल में कैसे हम टेक्स्ट को रख सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि एक होम टैब का एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, अगर वो फॉलो होकर के दूसरे सेल में जा रहा है, तो चाहते हैं कि अपने ही सेल भर में रहे। तो इसके लिए आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होगा, उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे तो जितना भी लॉन्ग टेक्स्ट होगा वो ब्रेक हो करके अपने लाइन में रहेगा, किसी दूसरे लाइन में नहीं जाएगा। ये होता है। आगे चलेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट डज कंट्रोल ओ डू। मतलब कंट्रोल ओ का काम क्या होता है, तो सभी को पता होगा कंट्रोल ओ का काम क्या होता है। कंट्रोल ओ से होता है ओपन, यानी कोई भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज टू ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, चूँकि यहाँ ये वर्ड का बात कर रहा है इसलिए वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे देखेंगे 10 पीस अबव द पैराग्राफ। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। टॉगल द ग्रामर स्पेलिंग ऑप्शन, मतलब F7 से होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्विच ऑल स्मॉल एंड कैप्स ऑप्शन, यानी स्मॉल से कैप में करने के लिए, यानी स्विच फ्रॉम ऑल स्मॉल टू कैप ऑप्शन। तो स्मॉल से कैपिटल करने के लिए आप चेंज केस का यूज कर सकते हैं, यानी कि ये है शिफ्ट के साथ F3 का आप यूज करेंगे तो कैप्स हो जाएगा। असेंबलर, असेंबलर का काम क्या होता है। असेंबलर आर ट्रांसलेटर ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबलर एंड कंपाइलर दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, और असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी दोनों के दोनों मशीन लेवल लैंग्वेज में लास्टली चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, और असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को। तो यही है इसका काम, ट्रांसलेट ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन कोड। वेयर इज द स्टेटस बार ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन। स्टेटस बार कहाँ पर रहता है माइक्रोसॉफ्ट में, तो स्टेटस बार किसी भी विंडो के लास्ट में, विंडो के एंड पॉइंट पर यहाँ स्टेटस बार आता है। तो यहाँ बात है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखेंगे तो उसमें स्टेटस बार जो है यहाँ पर रहेगा प्रोग्राम के नीचे में। यहाँ पर जूम का रहता है माइनस प्लस
लिखा हुआ। हाँ, जूम की बात है तो यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम जूम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम जूम 10% एंड मैक्सिमम मैक्सिमम 500% होता है। आगे देखेंगे द earliest वे टू मूव द लास्ट आइटम फोल्डर बीइंग डिस्प्लेड एज इज टू प्रेस। मतलब ये कि शुरू में हैं आप और डायरेक्ट आप लास्ट फोल्डर पर जाना चाहते हैं तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे लास्ट फोल्डर पर। तो आप जब फोल्डर का एक थंबनेल दिख रहा है तो उस जगह पर या फिर टाइल में दिख रहा है किसी भी व्यू में दिख रहा है तो आप डायरेक्ट इंट बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाले फोल्डर पर चले जाएंगे या फाइल पर। हाँ, तो देखेंगे ये सी प्रोग्राम का क्वेश्चन है। सी एक लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम को बनाने का काम करता है, यानी प्रोग्राम बनाने का एक लैंग्वेज होता है सी। चेक द प्रोग्राम सी प्रोग्राम सेगमेंट एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप वुड बी एक्सिक्यूटेड। तो सी प्रोग्राम के लिए हो सकता है, संभावना है कि सी का क्वेश्चन दे दे, क्योंकि किसी किसी सेट में सी का क्वेश्चन दिया जाता है सी प्रोग्रामिंग का। इसलिए सी के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सी प्रोग्रामिंग का डिस्कस सिलेबस में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको आपको याद ही कर लेना होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको याद कर लेना होगा, जो आपके लिए तभी हेल्पफुल हो सकता है। रेस्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। Which of the not following is not a valid internet connection type? कौन सा इंटरनेट का कनेक्शन टाइप नहीं है? डायल अप एक टेलीफोन लाइन का होता है जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता है। उसके बाद वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी और डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक होता है, ये भी टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट चलता है। आप क्या देखिए, दोनों लेड लाइन के माध्यम से इंटरनेट चलेगा, ये वायरलेस चलेगा, वाईफाई फिडेलिटी वायरलेस फिडेलिटी, और ये फास्ट नेट नाम का कोई डिवाइस नहीं होता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। Excel has a number of functions of different types. From the given option, find out the incorrect function. मतलब फार्मूला टैब में जाएंगे, एक्सेल के फार्मूला टैब में, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिलेंगे आपको। तो बोल रहा है अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, उसमें इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो उस फंक्शन का टाइप नहीं है। टेक्स्ट का फंक्शन रहता है, स्टैटिकल फंक्शन रहता है, मैथमेटिकल फंक्शन रहता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहता है, फाइनेंशियल फंक्शन रहता है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं रहता है। फिर लॉजिकल फंक्शन रहता है, याद रखेंगे, टेक्स्ट, स्टैटिकल, मैथमेटिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, लॉजिकल, फाइनेंशियल, ये सभी रहता है। या फिर डेट। आगे बढ़ेंगे। इसको मैंने इससे जस्ट पार्ट 1 में बताया है, इसी शिफ्ट के पार्ट 1 में। अल्ट ओ सी डब्लू, मतलब अल्ट ओ से फॉर्मेट मेनू में चल गए होम टैब के, सी से कॉलम में चल गए, डब्लू से विड्थ में चल गए, यानी हम कॉलम विड्थ में चल गए। इसके ज़रिए आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ बात कॉलम की चौड़ाई का है, तो आप जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितना होता है, पहले से कितना होता है, तो 8.42। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कर सकते हैं 255, और इसका यूनिट क्या होता है, कैरेक्टर, यानी 255 कैरेक्टर होता है। अब कॉलम की बात किए तो एक बार रॉ की बात कर लेंगे। तो रॉ हाइट मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, तो डिफ़ॉल्ट 15 रहता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 409, और इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट पॉइंट, यानी कॉलम का यूनिट कैरेक्टर और रॉ का यूनिट पॉइंट्स होता है। आगे बढ़ेंगे। एन dash is controlled by the mouse that change its shape in certain position on the screen। मतलब ये कि अगर आप माउस को ले जाते हैं, कंट्रोल बाय माउस, माउस को कहीं पर ले जाते हैं
कहता है वो क्या है जिसको हम माउस के द्वारा कंट्रोल करते हैं, माउस के द्वारा कहीं पर ले जाते हैं। इट्स शैप इज सर्टेन पोजीशन ऑन द स्क्रीन, यानी उसका किसी खास जगह में जा कर के और उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी लुक चेंज हो जाता है। तो माउस पॉइंटर होता है, माउस को ड्रैग करने से एक एरो ऊपर में हिलता है स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर पर, तो वो माउस पॉइंटर कहलाता है। जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो वहाँ पर जिस पर लिंक रहता है वहाँ हैंड का सिंबल बन जाएगा। तो इस तरह से वो अपना पॉइंटर पोजीशन बदलते रहता है, यानी लुक बदलते रहता है। In Microsoft Excel 16, a workbook may be protected and initiated through dash menu followed by dash option। मतलब आप लॉक करना चाहते हैं, आप लॉक करना चाहते हैं तो किस सीक्वेंस का यूज करेंगे, यानी किस मेनू के अंदर किस ऑप्शन में जाएंगे। तो मैंने बहुत बार बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम प्रोटेक्ट का ऑप्शन रिव्यू टैब में ही रहता है। ठीक है, तो रिव्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद वर्कबुक को करना है तो प्रोटेक्ट शीट करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलना होगा। तो रिव्यू में पहले तो जाना ही है, और रिव्यू कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इसलिए पहला ही ऑप्शन होगा आंसर। अल्ट ए से डाटा टैब में हम जाते हैं। प्रेसिंग अल्ट ए इन एक्सेल लीड्स टू द, तो डाटा टैब लीड करता है अल्ट ए दबाने से। व्यू टैब अल्ट के साथ डब्लू प्रेस करेंगे, फार्मूला टैब अल्ट के साथ एम, और रिव्यू टैब अल्ट के साथ आर, एम और डब्लू। स्पेलिंग चेक कैन बी इनिशिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग किससे होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछा गया है, F7 से होता है, याद रखेंगे। F5 जनरली F5 से रिफ्रेश का काम होता है, लेकिन यहाँ पर F5 आगे देखेंगे, F5 बारे में F3 फाइंड नेक्स्ट होता है, F1 से हेल्प होता है। हाँ, F5 से गो टू होता है, किसी जगह पर आप जा सकते हैं गो टू के द्वारा, F5 से गो टू। हाउ कैन द सेल बॉर्डर में बी सेटेड इन एक्सेल set in Excel 16 so that we get cross line diagonal line from left upper to right and upper left to bottom over the text content therein। क्या बोल रहा है आप देखेंगे, आपका जो सेल है, यानी आपका सेल है, इसमें बोल रहा है किस तरह से फॉर्मेट करेंगे कि इस दो डायगोनल हो जाएगा, यानी अपर राइट से लोअर लेफ्ट और अपर लेफ्ट से लोअर राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मेट करना है। मैंने बोला है कॉलम को फॉर्मेट करना हो, सेल को फॉर्मेट करना हो, और रो को फॉर्मेट करना हो, सीट को फॉर्मेट करना हो, या लाना हो, डिलीट करना हो, ये इन सभी को तो आप होम टैब का यूज करेंगे। होम टैब में चलेंगे, होम टैब में उसके बाद फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद, ठीक है, बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में जाने के बाद डायगोनल सेलेक्ट कर लेंगे, और इस तरह से अप्लाई हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो विंडोज़ है वो कौन सा वर्क नहीं कर सकता है। प्रोसेस, यानी कोई भी काम करने को प्रोसेस कहा जाता है, काम तो करता है इसलिए प्रोसेस। मेमोरी उसमें रहता है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, इसलिए मेमोरी, क्योंकि बिना मेमोरी का कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। फाइल उसमें बहुत सारा रहता है तो इसलिए फाइल मैनेजमेंट, यानी फाइल सेव करके रख सकते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट मतलब ये कि सॉफ्टवेयर वो बना नहीं सकता, मैनेजमेंट मतलब एक तरह से बनाना, उसको ठीक करना, वो इससे पॉसिबल नहीं है, इसलिए सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का वर्क नहीं करता है। इफ़ वी हैव ABC and DEF, A2 and B2 respectively, what will be displayed the value in C2 following। मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन कि कॉन्केटेनेट का यूज होता है नंबर सेल को जोड़ने का, कोई नेम को जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे
कॉन्केटेनेट A2 में लिखा हुआ है, A2 में लिखा हुआ है ABC और B2 में लिखा हुआ है DEF। तो आप देखेंगे कॉन्केटेनेट A2 मतलब A2 में जो होगा, A2 में क्या है ABC, तो ABC होगा। ठीक, आगे चलेंगे। लेफ्ट B2 में जो है उसका लेफ्ट से दो लेना है, यानी B2 में क्या है DEF, उसमें से लेफ्ट से दो लेना है तो DE, इसलिए ABCD। कॉन्केटेनेट जोड़ने का काम करता है। अगर ये लेफ्ट वर्ड नहीं रहता, सीधा B2 लिखा हुआ रहता तो क्या होता ABCDE, उसके बाद F तक होता, लेकिन लेफ्ट से दो लिखा हुआ है इसलिए दो ही लेगा। दो कौन सा है, D और E। The standard form of to initiate the change slide layout in Microsoft PowerPoint 16 is। स्लाइड के लेआउट चेंज करने के लिए हम किस में जाते हैं, ऑप्शन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के अनुसार उसके आंसर होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये कि टूल्स नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है, रिव्यू में उसका अवलोकन करने के लिए करते हैं, एनिमेशन में एनिमेशन सेट करने के लिए करते हैं, और व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यानी आपका जो स्लाइड आया उसका डिजाइनिंग कैसा है अंदर का, उसको लेआउट कहा जाता है। तो इसमें भी लेआउट चेंज कर सकते हैं और होम टैब में भी लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो होम टैब यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है सो आंसर ये सही है, होम टैब रहने पर हो सकता था। फॉर अ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी एंड IO डिवाइस ए कंप्यूटर यूज, यानी मेमोरी से मेमोरी में स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस यूज होता है। IO मतलब इनपुट या आउटपुट डिवाइस। तो ये है डाटा मैनेजमेंट एक्सेस। ठीक है, तो ये डाटा मैनेजमेंट एक्सेस को करता है। कहने का मतलब डिस्क मैनेजमेंट एक्सेस भी कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड से जो होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो इसी के कारण होता है। आप याद रखेंगे, नया चीज़ है लेकिन याद रखेंगे कि डाटा मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोलर जो है DMA जो है ये इसका काम करता है ट्रांसफ़र करने का। मेमोरी से मेमोरी में जो कुछ कॉपी पेस्ट मूव जो होता है इसी के कारण होता है, ये मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ए स्लाइड कैन बी डुप्लीकेटेड। याद रखेंगे, कंट्रोल D से डुप्लीकेट, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। कंट्रोल M से न्यू स्लाइड, कंट्रोल E से सेंटर अलाइन, मतलब बीच से दोनों तरफ लिखाएगा। कंट्रोल I से इटैलिक, लिखा हुआ तिरछा करेगा। मेलिंग लेवल आर द पार्ट ऑफ मेलिंग लेवल। मेलिंग लेवल किसका पार्ट है, डाटाबेस लेवल, ये एक्सेस प्रोग्राम का है। लेवल फाइल कुछ नहीं है, क्लियर नहीं है। डाटा सोर्स एक एड्रेस होता है। मेलिंग लेबल मेन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, उसी मेन डॉक्यूमेंट को यानी मेलिंग लेबल बोला जाता है। मैंने किस तरह का लेबल होगा वो मेन डॉक्यूमेंट यानी फॉर्मेट को बोला जाता है। सभी सेट में एक मेलिंग से क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए मेलिंग के जितने भी क्वेश्चन उसको थोड़ा गौर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके कुछ शॉर्टकट की हैं उसको भी याद रखेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 a worksheet or workbook may be protected using various available options. Which of the following option is incorrect in this regard? वो बोला जाता है कि बहुत सारे वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कशीट वर्कबुक प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस, और इस तरह से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सो गलत है। ठीक है, आप वर्कशीट और वर्कबुक दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक नाम, शेयर वर्कशीट नाम का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट नाम का एक ऑप्शन होता है, इसके ज़रिए आप लॉक कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड Alt X इज यूज टू शो द यूनिकोड। जैसे कि आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं,
हिंदी में कोई आप लिखते होंगे तो कोई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको अल्ट के साथ दबा करके उस कैरेक्टर को लिखा जाता है। जैसे कि क्रूति देव में अगर रॉ लिखना है तो अल्ट के साथ 0170 लिखते हैं। टॉ में रॉ ऐसे लगाना है तो इसके लिए इस रॉ के लिए लिखते हैं 0170 अल्ट के साथ। इसी तरह से वो उसका यूनिकोड हो। किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड जानने के लिए आप जो है सो प्रेस करेंगे अल्ट एक्स। किसी भी करेक्टर जैसे हमको ओ का देखना है तो ओ सिलेक्ट कर लेंगे और हम प्रेस करेंगे अल्ट एक्स तो उसका यूनिकोड शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फॉर सीपीयू परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट वी यूज अ स्मॉल कैपेसिटी बट वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज। छोटा कैपेसिटी का और बहुत ही फास्ट मेमोरी कौन सा होता है? तो आप याद रखेंगे फास्ट मेमोरी का जब भी बात करें तो वो अगर कैच मेमोरी दिया हुआ है तो कैच मेमोरी ही उसका जब से ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है। ये कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये रैम का एक पार्ट होता है जो आपका प्रोग्राम रन होता है उसको ये स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। यानी आपका जितने भी प्रोग्राम आपके रन हो रहे हैं उसको रन होने के लिए जो स्पेस चाहिए उस स्पेस को रैम से लेकर के कैच मेमोरी प्रोवाइड करता है और जल्दी जल्दी प्रोवाइड होने के कारण ज़्यादा फास्ट होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ये तीनों भी मेमोरी हैं। फ्लैश ड्राइव में आपका एसडी कार्ड भी है, पेन ड्राइव भी है, ये सब फ्लैश ड्राइव है। रोम और हार्ड डिस्क इंटरेक्ट रहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है मदरबोर्ड से, ये दोनों इंटरेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। A control panel in Windows consists of a set of dash that allows system setting। कंट्रोल पैनल में आप जैसे सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग का बहुत सारा मेन्यू खुल के आपके सामने आता है। तो उस मेन्यू को जब कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो उस मेन्यू को क्या कहा जाता है? तो उस मेन्यू को एप्लेट्स कहा जाता है। याद रखेंगे कंट्रोल पैनल जब हम विंडो खोलते हैं तो बहुत सारे सेटिंग के मेन्यू आते हैं, सेटिंग के मेन्यू को एप्लेट्स कहा जाता है। विंडोज एक्सपी कब आया? इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कब आया? तो याद रखेंगे 2001 में विंडोज एक्सपी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज राइट वेब पेज। इंटरनेट के पेज को लिखने के लिए कौन सा यूज हो रहा है? क्या यूज हो रहा है इनमें से? तो HTTP, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो सर्च करने में प्रोटोकॉल मदद करता है हमको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमको FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हेल्प करता है। आगे देखेंगे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई ईमेल मैसेज करते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल SMTP है। और HTML मतलब ये कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो इंटरनेट की भाषा है, यानी इंटरनेट के पेज बनाने की एक भाषा है। इसके ज़रिए इंटरनेट के पेज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। आगे बढ़िए। कंट्रोल ऐप से क्या होता है? पता होगा। कंट्रोल ऐप से फाइंड होता है, फाइंड समथिंग इन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ऐप से फाइंड नेक्स्ट का क्या होता है? F3। अ डायलॉग बॉक्स सेट ऑफ न्यू फॉन्ट, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कंट्रोल D से आता है। फाइल खोलना है तो कंट्रोल O से खोल सकते हैं। सेव बॉक्स कंट्रोल S से आएगा। आगे बढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाय, डिलीट किससे करते हैं? तो कंट्रोल X से। हाँ, जब स्लाइड सेलेक्टेड है तो कंट्रोल X से डिलीट होगा, लेकिन कोई कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ को आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो कंट्रोल X से कट होगा। डुप्लीकेट कंट्रोल D से, न्यू स्लाइड कंट्रोल M से, इटैलिक कंट्रोल I से सिलेक्ट रहेगा तब। इंडिकेट द ईयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वेब ब्राउज़र, पहला वेब ब्राउज़र कब हुआ? देखिए आप लोग देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे। मैंने बताया है कुछ क्वेश्चन पहले वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र हुआ था सर्न, स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा के पास एक सिटी है, वहाँ पर 1989 ईस्वी में बना था। इंटरनेट का पेज 90 में सॉफ्टवेयर के
प्रोग्राम को, थ्योरी को, यानी ब्राउज़र के थ्योरी को लिखा जा चुका था, उसको रन करवाया गया था 91 में। तो यहाँ पर 91 नहीं है, तो इसलिए बना था 1990 में, तो इसलिए 1990 आंसर होगा। 91 रहने से 91 होता। आगे बढ़िए। सपोज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 सेल यू हैव ए नंबर ऑफ कुछ कुछ। If you press the decrease decimal home tab button five times and then press it again, then what will be displayed after the fifth key press and after the last key? ध्यान दीजिएगा, आप किसी सेल में इतना लिख चुके हैं, टाइप कर चुके हैं, अगर आप होम टैब के अंदर 5 बार डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल मतलब क्या, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल होता है, तो डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल मतलब 00। जितना बार क्लिक करेंगे डेसिमल एक पॉइंट खिसकेगा। 5 टाइम्स कर देंगे तो अब देख लीजिए राइट साइड से 6 5 4 3 5, यानी 5 बार इधर आएंगे तो क्या होगा, इसका राउंड फिगर देख सकते हैं 2.18 हो जाएगा। अब देखिए एक बार और बोलता है देन प्रेस इट अगेन, एक बार और कर देंगे तो 6 टाइम हो गया। 6 टाइम में एक यहाँ तक लिखाएगा, दशमलव के बाद एक पॉइंट लिखाएगा, तो एक पॉइंट जब लिखाएगा तो उसका राउंड फिगर अगर आप लेते हैं तो 2.2 होता है। ध्यान देंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से क्वेश्चन को बैक करके देख लेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।